प्रार्थना सब करते हैं, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, पैसा, खुशियाँ या अच्छी हेल्थ। पर किसी की प्रार्थना पूरी होती है, किसी की नहीं होती। क्यों कोई बहुत खुश है, कोई बहुत दुखी है? क्यों किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास नहीं है? कैसे कोई छोटी मोटी बीमारी से भी मर जाता है और कैसे कोई सीरियस बीमारी से भी बाहर निकल के आ जाता है? काफी लोग कहेंगे कि ये डिपेंड करता है कि तुम किस चीज से प्रे कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आसपास ऐसे कई अलग अलग धर्म के लोग हैं जिनके पास वो सब है जिसके लिए तुम प्रे करते हो। तो प्रार्थना, प्रेयर, डिजायर या तुम्हारी इच्छा सिर्फ एक ही चीज पूरी करता है और वो है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। कई लोगों को अपना पोटेंशियल पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें अंदाजा ही नहीं कि उनके अंदर कितना नॉलेज, कितनी पावर भरी हुई है कि जिससे वो कुछ भी कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अपने से कई ज्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन वही उसे डीमैग्नेटाइज कर दो तो वो एक पत्ता भी नहीं उठा सकता। वही जो लोग अपने आप को मैग्नेटाइज करके रखते हैं वो कॉन्फिडेंस और भरोसे से भरे होते हैं। उन्हें पता होता है कि वो सक्सेसफुल होने के लिए ही पैदा हुए हैं। वही जो लोग डीमैग्नेटाइज होते हैं उनके अंदर बहुत डर और डाउट भरा होता है। किसी अपॉर्चुनिटी के आते ही उनके अंदर डाउट आने लग जाते हैं कि मैं फेल हो गया तो मैं अपने पैसे गवा दूंगा या लोग मुझ पर हंसेंगे। उनका यही डर उन्हें वो जहां है वहीं रोक के रखता है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? माइंड सबके पास एक ही है, उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो भी हम फील करते हैं, हमें सुनाई देता है, दिखाई देता है, सोचते हैं, जो एक्शंस हम कंट्रोल करते हैं, वो सब हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। अब जो हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो ये सब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने ब्रेन से कोई कमांड नहीं देना पड़ रहा अपनी बॉडी को। ये अपने आप सबकॉन्शियस माइंड करता है। इवन जब तुम सो रहे होते हो, तुम्हें जो भी आइडियाज आते हैं, या फिर किसी म्यूजिशियन को कोई नई धुन बनाने का आइडिया आता है, या फिर किसी आर्टिस्ट को नए आर्ट का आइडिया आता है, तो वो ऐसे ही नहीं आता, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें देता है। लॉ ऑफ माइंड। दुनिया की हर एक चीज एक प्रिंसिपल पे काम करती है। प्रिंसिपल मतलब कि कोई चीज एक पर्टिकुलर वे में वर्क करेगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे वर्क करती है। लाइट स्विच को ऑन ऑफ करके तुम उसके प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर रहे हो, तुम उसके प्रिंसिपल्स को यूज कर रहे हो। वैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रेयर्स पूरी हो तो हमें हमारे माइंड के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर है कि वो सच में चमत्कार कर सकता है। तुम्हें बस उस चमत्कार पे बिलीव करना है। हमारा माइंड एक गार्डन की तरह है, जहाँ के मालिक तुम हो। वहां जैसा बीज बोओगे वैसा ही उगेगा। वैसे सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। हमारे कॉन्शियस माइंड में आने वाले थॉट्स हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं करता। कॉन्शियस माइंड में आने वाले थॉट्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो वही चीजें मैनिफेस्ट करके दिखाएगा, वो वही चीजें अट्रैक्ट करेगा। जब कॉन्शियस माइंड डर, डाउट और एंग्जाइटी से भरा होता है तो सबकॉन्शियस माइंड भी तुम्हें वही दिखाता है, वही चीजें अट्रैक्ट करता है। सबकॉन्शियस माइंड को दिया हुआ आइडिया, सबकॉन्शियस माइंड हमारे लाइफ के देखे, सुने और खुद पे बीते हुए तजुर्बे में से ऑप्टिमम तरीका और थॉट को रियल एक्सिस्टेंस में लाने में हमारी मदद करता है। इस बुक में ऐसे कई रियल लाइफ एग्जांपल्स है जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड के मिरेकल्स दिखते हैं। जहाँ कैसे एक औरत अपनी ब्लाइंडनेस दूर कर लेती है, जहाँ कैसे एक प्लेन क्रैश में एक इंजर्ड पायलट अपने शरीर की सारी हड्डियां तोड़वाने के बाद, डॉक्टरों के जवाब देने के बाद भी वो ठीक हो जाता है। एक टाइम था जब लोग बीमार होने के बाद मंदिर या बाबाओं के पास जाते, जहाँ बाबा वो कुछ रिचुअल करता था और कुछ टाइम बाद वो आदमी ठीक हो जाता था। अब उस बाबा के रिचुअल ने उसे ठीक नहीं किया, उस आदमी के विश्वास ने उसे ठीक किया कि वो बाबा उसे ठीक कर देगा, या फिर मैं इनके पास आ गया हूँ तो अब तो मुझे ठीक होने से कोई रोक ही नहीं सकता। इस विश्वास ने, इस बिलीफ ने उसे ठीक किया, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे ठीक किया। प्रेयर थेरेपी, इसे साइंटिफिक प्रेयर भी बोल सकते हैं। इसमें हम कॉन्शियसली एक आइडिया, एक प्लान, एक मेंटल पिक्चर बना लेते हैं जो हमें रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना है। उस आइडिया को हमें इतना सोचना है कि हमें फील होने लग जाए कि हम अभी उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर ले और एग्जीक्यूट करने लग जाए। इस मेंटल इमेज पे भरोसा करते रहोगे तुम्हारी प्रेयर पूरी होगी। मेंटल मूवी मेथड। समझो कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है, अब जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आने लग जाती है हमें एक डर सताने लग जाता है कि एग्जाम के पहले मैं बीमार ना पड़ जाऊं, या एग्जाम सेंटर में सही से ना पहुंच पाऊं, या इस तरह के कई डर, कई ख्याल। दिमाग में एक मेंटल मूवी बनाओ जहां तुम सही सलामत अच्छे से एग्जाम सेंटर पहुंच गए और तुम्हारी एग्जाम हो रही है। उस सिनेरियो को बार बार रिपीट करो। इतना सोचो कि जब वो मोमेंट आए एग्जाम का दिन, तुम्हारा दिन वैसा ही जाए जैसा तुमने अपने दिमाग में मेंटल मूवी बना रखी। काइनेटिक एक्शन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे सोते वक्त फुल पोटेंशियल पे होता है। जहाँ तुम्हारा कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड अपने ड्यूटी पे लगा होता है। तो अपनी प्रेयर्स को बोलने का सबसे बेस्ट टाइम है सोने से 5 मिनट पहले। जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम चाहते हो, जो भी प्रे करना चाहते हो, बार बार उस चीज को रिपीट करो सोने से पहले। इतनी बार रिपीट करो कि तुम बोलते बोलते सो जाओ, बोलते बोलते तुम्हें नींद आ जाए। इससे होगा ये कि तुम तो सो जाओगे, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस आइडिया को यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड इन वेल्थ। लोगों के पास पैसा ना होने की 2 वजह है। पहला ये कि पैसे के बारे में गलत सोचना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, पैसा बुरी चीज है, या मनी कांट बाय हैप्पीनेस। दूसरा कि लोगों को अपने अमीर होने पे डाउट है। ऑथर ने बुक में बताया कि उनके पास ऐसे कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि हाँ, हमने इतने दिन तक प्रेयर करी, इतने दिन तक अफर्मेशंस किए, लेकिन
कुछ हुआ नहीं। उनके अफर्मेशन कुछ ऐसे होते थे कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हो रहा हूँ, या फिर मुझे अमीर बनना है। उनकी प्रेयर तो यही है कि उन्हें अमीर बनना है, लेकिन कैसे बनना है उन्हें नहीं पता। ये स्टेटमेंट से तुम्हें अपने अफर्मेशन पे डाउट आने लग जाएगा, तुम्हें अपनी प्रेयर्स पे डाउट आने लग जाएगा कि हाँ ये पूरी होगी भी या नहीं। तुम्हारे अफर्मेशन तभी सक्सेसफुल होंगे जब वो तुम्हारे मन में कोई डाउट ना पैदा करे। अफर्मेशन कुछ ऐसे होने चाहिए कि मैं अपने लाइफ में धीरे धीरे ग्रो हो रहा हूँ, धीरे धीरे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो रही है। ये अफर्मेशन तुम्हारे मन में कोई डाउट प्रोवोक नहीं कर रहा है, इस पे तुम बिलीव कर सकते हो। और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी वही चीजें बिलीव करेगा जिसपे तुम खुद बिलीव कर रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड वही चीजें एक्सेप्ट करेगा जो तुम सच में बिलीव करते हो, ना कि सिर्फ वर्ड्स और स्टेटमेंट से। तुम्हें रिजल्ट इसलिए नहीं मिलते क्योंकि शायद प्रेयर करने के कुछ टाइम बाद ही तुम्हें डर सताने लगा। जितना भी तुमने विश्वास से प्रेयर किया और थोड़ी देर बाद वो सब न्यूट्रल हो जाता है। जमीन पर कोई बीज बोने के बाद तुम उसे 10 मिनट बाद निकाल नहीं लेते। अफर्मेशंस को, प्रेयर्स को एक्शन में लाने के लिए हमें डाउटलेस होना पड़ता है। बहुत फोकस के साथ एक थॉट को इनफाइनाइट लूप में सोचना है ताकि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट हो जाए। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन लोगों को, उस माहौल को, उस इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करेगा जो तुम्हारे उस आइडिया, उस थॉट को रियल एक्सिस्टेंस में लाने में हेल्प करेगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचना है, सोचने से चीजें अट्रैक्ट होंगी, यूनिवर्स तुम्हें वो चीजें ला के देगा, पर उस चीज पर एक्शंस लेना तुम्हारा काम। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और जानना है तो इस बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को जाके पढ़ो। इस बुक के रियल लाइफ एग्जांपल्स को देख के इतना तो समझ में आता है कि हाँ सच में जो भी तुम चाहो तुम्हें मिल सकता है। तो जो भी मांगो पूरे विश्वास से मांगो, बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के। और एसआर ने भी बोला है कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बना रहो। दिस इज ललित तिवारी साइनिंग ऑफ।